So no more bullshits. और कोई भी न्यूज इसके बाद मैटर नहीं करेगा, कोई भी डाउनफॉल इसके बाद मैटर नहीं करेगा. Today I'm going to discuss about this two model. First and second, Bitcoin का historical data. जब से Bitcoin मार्केट पे आया है 2013-12 से, जब इसका स्टेबलाइज एक डेटा ऑन चेन एनालिसिस के थ्रू नोट डाउन होना स्टार्ट किया है, 2013 से स्टार्ट होके कल के दिन तक ये वाला डेटा आई एम गोना शो इट टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम गोना डिस्कस अबाउट दिस टू चार्ट एंड ये फॉर्मूला का मतलब क्या होता है एंड व्हाई आई एम दिस मच श्योर अबाउट दैट कि इसके बाद दुनिया का किसी भी बैड न्यूज बिटकॉइन का प्राइस बदल नहीं सकता है. आई एम नॉट गोना रिवील के बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है कंसीडरिंग दिस टू मॉडल, बट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये देखने के बाद दुनिया का कोई भी न्यूज बिटकॉइन का प्राइस ऊपर से नीचे नहीं कर सकता. So before I go forward, hey guys, this is Dave. Welcome back to BitBull. Hope you all are doing well and good. If you are still not doing well and good, then it's your own personal problem, because I am trying my level best to keep your mind, keep your everything energetic, positive every day. So be a part of our Twitter handle, be a part of our Telegram handle to get all this news in advance, live. So let's get forward. So before even I start with these two models, let me give you an answer, like advance answer, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मुझे हर जगह को मिलता है. क्या is this the right time to invest? So if you are asking me to invest, or if you want to know to invest in Bitcoin, then I will tell you any time is good time to spend money or to park your money into Bitcoin if you are comfortable forgetting that investment for next 5 years. क्योंकि बिटकॉइन पे आज पैसा डाल के नेक्स्ट ईयर को यही सेम टाइम पे उठाने का वादा करते हो अपने आप को, देन ब्रो यू आर नॉट फॉर दिस मार्केट. नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर यू आर नॉट फॉर दिस मार्केट. यू हैव टू पार्क योर मनी, यू हैव टू फॉरगेट योर इन्वेस्टमेंट इनटू बिटकॉइन फॉर नेक्स्ट 5 years after investing in Bitcoin at any point of time. Any point of time. आंख बंद करके बिना प्राइस एक्शन देखे आप अगर स्पॉट ट्रेडिंग करते हो, मतलब इन्वेस्ट करते हो, एंड जस्ट फॉरगेट दैट डैम इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट 5 years. जब 5 साल बाद आंखें खोलोगे, जो इन्वेस्टमेंट था उसका 5 to 10x मिलेगा आपको. That is what my challenge. After watching this video, after watching this two model described by me, you will feel the same way and you can tell the same story to all of your friends. तो ये जो बिटकॉइन का चार्ट है, ये अगर कहीं पे भी जाओ, बाइनेंस या फिर कॉइनबेस पे जाओ, अगर उसको जूम आउट करोगे, मतलब छोटा करोगे उस चार्ट को इनटू वीकली और डेली, आपको ये वाला चार्ट मिल जाएगा. इस पे ऐसा क्या स्पेशल है कि मुझे अलग से दिखाना पड़ रहा है? तो ये जो दो लाइंस आपको दिखाई दे रहा है येलो एंड पिंक में, जो येलो लाइन है विच इज 200 डे मूविंग एवरेज एंड जो पिंक लाइन है विच शोज द कैपिचुलेशन. So started back in 2013, जैसे कि मैंने बोला 2013 से लेके आज के डेट तक ये वाला चार्ट दिया है. 2022 जैन तक रिकॉर्डेड है. तो ये जो हर एक जगह पे ये रेड कलर का सर्कल दिख रहा है, ए बी करके, सेम वे ये रिसेंटली 2021 एंड 22 पे भी सेम ए बी मिल चुका है. सो ये जो ए बी थिंग है, इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि बिटकॉइन कितना बार 200 मूविंग एवरेज टच किया है, साथ ही साथ 200 मूविंग एवरेज लूज किया है. मतलब 200 मूविंग एवरेज से प्राइस नीचे गया था. सो 200 मूविंग एवरेज को ये बोला जाता है कि 200 मूविंग एवरेज इज द ग्रेविटी फॉर एनी चार्ट. मतलब आप ये 200 मूविंग एवरेज किसी भी चार्ट में बिठा लो, दुनिया के किसी भी चार्ट में, एक सर्टेन टाइम तक उड़ने के बाद, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, 200 मूविंग पीरियड को एक बार ना एक बार वो प्राइस ट्रेंड टच करेगा ही. तो जस्ट लुक एट दिस. 2014 में, मतलब हर एक बेयर मार्केट पे, मतलब हर एक साइकिल पे बिटकॉइन 2 बार 200 मूविंग पीरियड टच किया है एंड सेकेंड बार 200 मूविंग पीरियड एंड जो कैपिचुलेशन लाइन है, पिंक लाइन, वो भी क्रॉस करके नीचे आया है. सो जस्ट लुक एट दिस. स्टार्टेड बैक इन 2014-13. ए पे फर्स्ट 200 मूविंग एवरेज टच करके नीचे आया है,
कैपिचुलेशन लाइन टच नहीं किया है. जस्ट चेक दिस आउट. इफ आई एम जूमिंग इन, कैपिचुलेशन लाइन टच नहीं किया है. बट बी पे 200 मूविंग एवरेज भी लूज किया है, साथ ही साथ ये जो कैपिचुलेशन लाइन है वो भी लूज किया है. उसके बाद बिटकॉइन को एक स्टेडी प्रोग्रेस मिला है. एंड दिस वाज वैलिड टिल 2014 से लेके 2018 तक. 4 आवर्स हाल्विंग जिसे बोलते. So after 2018 के बाद फिर से A and B and again first time Bitcoin 200 moving average period मिस किया है. कैपिचुलेशन लाइन टच किया है बट कैपिचुलेशन लाइन मिस नहीं किया है लाइक द वे इट मिस्ड सेकंड टाइम. ये B सर्कल पे देखो 200 मूविंग एवरेज एंड कैपिचुलेशन लाइन दोनों ही मिस किया है. उसके बाद से एक स्टेडी ग्रोथ मिला है एंड जो स्टेडी ग्रोथ वाज मेंटेन टिल 2019. So same way 2019-20 पे एक बार 200 मूविंग पीरियड टच किया है, उतना नीचे तक नहीं गया था, बट सेकेंड टाइम बिफोर इट एक्चुअली स्टार्टेड क्रैशिंग ऑल द लेवल्स टुवर्ड्स अपसाइड, जब बिटकॉइन का प्राइस $4,000 से लेके $64,000 तक रैली किया था, जो कोविड का पहले वाला रैली था 2020-2019 एंड का, वो वाला रैली स्टार्ट करने से पहले लुक एट दिस बी. फर्स्ट नीचे गिरा है, साथ ही साथ कैपिचुलेशन लाइन भी क्रॉस करके नीचे जाके उसके बाद एक स्टेडी ग्रोथ टिल 2021 कोविड पीरियड. सो 2021 कोविड पीरियड के बाद A एंड B, लुक एट दिस, A तो टच कर लिया ही था 2021 पे कोविड क्रैश के बाद गए थे नीचे, लेकिन कैपिचुलेशन लाइन टच नहीं किया है. सो रिसेंटली वी आर टचिंग दिस कैपिचुलेशन लाइन, बट द ओनली प्रॉब्लम, क्या अभी हम लोगों को बाउंस बैक करना चाहिए? डेफिनेटली. 90% डन, 90% वर्स्ट सिनेरियो इज ओवर, बट द लिटिल मोर वर्स्ट इज येट टू कम. लुक एट दिस B, कैपिचुलेशन लाइन टच करना नहीं, कैपिचुलेशन लाइन टच करके उसके नीचे जाना है. दैट इज व्हाट द मेन थिंग. सो ये रहा A एंड B. सेम थिंग बैक इन 2017, कैपिचुलेशन लाइन टच करके ब्रेक करके नीचे. बैक इन 2014 कैपिचुलेशन लाइन टच करके ब्रेक करके नीचे. तो यही सेम चीज का वेट कर रहा है 2022 पे. वंस वी ब्रेक बिलो दिस कैपिचुलेशन लाइन एंड लुक एट दिस, कहां पे वो कैपिचुलेशन लाइन है, which is 25,700, जो moving average है 200 moving average, which is 33,700, and that capitulation line break, which is $25,700. So $25,700 according to this algorithm. If we are touching $25,700, then you can get a steady bounce back. Now final one, जो इधर 3 कलर है, येलो, एक ऑरेंजिश, एक रेड एकदम नीचे एंड सबसे ऊपर ग्रीन एंड उससे भी टॉप पे है ब्लू कलर. तो ये दिखाता है बिटकॉइन कब लॉस पे बेचा गया है जबकि रेड पे था, एंड बिटकॉइन कब ग्रीन एंड येलो मतलब बिटकॉइन कब छोटा मोटा प्रॉफिट के साथ बेचा गया है, एंड जो ब्लू है, ब्लू टच पॉइंट से एकदम टॉप पे, क्योंकि बहुत ही कम है, मतलब एकदम टॉप पे बेचा गया है. सो जस्ट लुक एट दिस, 2015 बेयर मार्केट, कोविड क्रैश, 2018-19 बेयर मार्केट, हर एक बार, एंड जस्ट इमेजिन एंड जस्ट कंपेयर दिस 2021 बेयर मार्केट. ये सारे के सारे मतलब जो रिसेंट बेयर मार्केट है उसका जो कैपिचुलेशन लाइन है कंपेयर टू लास्ट 3 2015, 18, 19 एंड 20, वो सबके आस पास भी नहीं है. देन कैसे हम लोग इसको बेयर मार्केट कहते हैं? जस्ट लुक एट दिस क्रेजी लाइन मैन. 2015 बेयर मार्केट पे देयर वाज ह्यूज सेल ऑफ इन स्पाइट ऑफ दिस लॉस. सेम थिंग 18-19 पे ह्यूज सेल ऑफ. सेम थिंग एक्सटेंडेड कैपिचुलेशन इन बेयर मार्केट. कोविड 2020 का कोविड क्रैश, हर एक टाइम पे ह्यूज लॉस पे सेल ऑफ किया है. एंड ये तीनों के अकॉर्डिंग अगर मैं अभी रिसेंट सिचुएशन को कंपेयर करूं, ये तो कुछ भी नहीं हुआ है. सो अभी तक हम लोगों का जो कैपिचुलेशन था वो अभी तक हुआ नहीं है. उसका जो टाइम आएगा, मतलब जो 25,600 का मैंने एक प्रेडिक्शन दिया अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस, अगर उस टाइम पे आते आते 23,000 पे अगर एक बार क्रैश किया बिटकॉइन, उसके बाद बिटकॉइन का एक स्टेडी ग्रोथ टुवर्ड्स ए न्यू ऑल टाइम हाई स्टार्ट हो जाएगा. उधर से दिन गिनना स्टार्ट कर देना कि चलो गो फॉर अ लॉन्ग ट्रेड एंड जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years. Thank you guys. Like this video, subscribe this channel to stay profitable, stay updated every single day. Be a part of our Twitter and Telegram handle to get all these trading calls, technical analysis calls on time live. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. Till then, take care. Dev signing off.